हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संहिता का नेक्स्ट श्लोक। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा संप्रति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूध खटाई या जमनादि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें यह देखना है कि क्या भगवान कृष्ण ही शिव हैं? तो हाँ, एक प्रकार से कह सकते हैं भगवान कृष्ण ही शिव हैं। तो शिव क्या है? तो शिव का जो व्यक्तित्व है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बता रहे हैं, इस व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र आचरण नहीं होता। ये जो विकार दीदम क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, विशेष योग उसमें विकार क्या है? जो तत्व माया का जो तमोगुण है वो विकार है। तटस्थता शक्ति की लघुता के गुण एवं चित्त शक्ति के स्वल्प हलादनी मिश्रिति संबित गुण, इन तीनों के मिश्रण से जो ये शिव बने हैं। तो क्या क्या है इसमें? माया का तमोगुण है, माया शक्ति का प्रकृति का तमोगुण है, तटस्थता शक्ति के लघुता के गुण हैं और चित्त शक्ति के स्वल्प हिलादनी मिश्रित संबित गुण हैं। ये तीन गुणों से भगवान शिव बने हैं। जैसे दूध से दही बन जाती है, लेकिन वापस दही को दूध नहीं बनाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से विशेष प्रयोजन के लिए भगवान श्री कृष्ण शिव रूप में परिणित हो गए, दूध से दही बन गए। अब वापस शिव श्री कृष्ण नहीं हो सकते। समझ में आ रहे हैं? यानी श्री कृष्ण ही शिव हैं, है ना। और इसी प्रकार से एक बार जो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए शिव जी की इच्छा हुई कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूं। तो शिव जी जब यशोदा मैया के दरवाजे पहुंचे और शिव जी का जिस प्रकार का रूप यशोदा मैया ने देखा, तो मैया यशोदा ने बोला कि मैं अपने लाला को दर्शन नहीं करा सकती, तेरा रूप देख के ही मेरा लाला डर जाएगा, ऐसे ही रो रहा है वो, ऐसे ही परेशान है, तो मैं दर्शन नहीं करा सकती। तो शिव जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, बहुत विनती की, मुझे दर्शन करा दो अपने अल्लाह का। वो शिव जी के रूप में नहीं थे, एक साधु के रूप में थे, लेकिन उनकी वेशभूषा वैसे ही थी, बाल बिखरे हुए थे, जटा बड़ी हुई थी, इस प्रकार का रूप था, है ना, भस्म लगी हुई थी। तो यशोदा मैया ने ना बोल दिया। तो शिव जी क्या किए, गोकुल में ही एक टीले पर जाके अपनी तपस्या करने लगे कि मैं बिना कृष्ण को मिले, बिना नारायण को मिले, बिना भगवान को मिले मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तब फिर क्या हुआ, कृष्ण जी बहुत रोए, वो रात को रात भर रोते रहे, बहुत रोए। तो गांव के लोगों ने बोला, बुढ़ी औरतें थी कुछ, उन्होंने बोला कि ऐसा करो, एक वहाँ पे महात्मा आए हुए हैं, टीले पे धूनी लगा के बैठे हैं, उनको झाड़ फूंक कराओ, दिखाओ, हो सकता है वो उनके देखने से ठीक हो जाए, वो कुछ कर दें। तब यशोदा मैया कृष्ण जी को लेकर जाती है भगवान शिव के पास। तो शिव जी देख के प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव जी नारायण के दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण ही शिव हैं, है ना, और एक विशेष प्रयोजन के लिए शिव के रूप में प्रकट होते हैं। और दूसरा एक और कथा आती है कि भागवतम में बलि का जो पुत्र होता है, बलि के 100 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र होता है बाणासुर। बाणासुर शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है और उसके 1000 हाथ होते हैं। तो एक बार वो भगवान शिव जब तांडव कर रहे थे, तो बाणासुर ने 1000 हाथ से वो बजाया था मृदंग। तो इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम वर मांगो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे शोणितपुर जो मेरी राजधानी है, आप उसकी रक्षा करो, मेरे राज्य की रक्षा करो। तब एक बार क्या हुआ,
जब बाणासुर की पुत्री उषा का और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में प्रेम हो गया, तो अनिरुद्ध जब उनके वहाँ पे चित्रलेखा के द्वारा ले आए गए, और जब वो उषा के साथ में जब थे अनिरुद्ध, तो बाणासुर ने देख लिया, तो बाणासुर ने उनके साथ में युद्ध किया और उनको फिर नागपाश में बांध दिया। तो जब कृष्ण ने आके युद्ध किया, तो शिव का भी युद्ध कृष्ण के साथ में हुआ। जब शिव का युद्ध कृष्ण के साथ हुआ, तो शिव ने शिव जुड़ छोड़ा और भगवान कृष्ण ने नारायण जुड़ छोड़ा। तो नारायण जुड़ से जब प्रताड़ित होकर शिव जुड़ ने जब क्षमा याचना करी, तब भगवान ने आशीर्वाद देकर उनको क्षमा किया। तो इस प्रकार से जब शिव जी फिर उनकी स्तुति करते हैं, ये भागवतम में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 63 नंबर अध्याय का 43 नंबर श्लोक है। उसमें भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए शिव जी कह रहे हैं, अहम ब्रह्मात विबुधा मुन्य चे अमल आशय सर्वात्मना प्रपन्ना त्वाम आत्मनाम प्रेष्ठम ईश्वरम। यानी मैंने, यानी भगवान शिव ने, और बोल रहे हैं ब्रह्मा ने, मुनिगणों ने पूर्ण मनोयोग से आपकी शरण ग्रहण कर ली है, आप हमारे प्रभु हैं। भगवान शिव श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें भागवत में एक जगह कहा जाता है, वैष्णवानाम यथाम शंभु। वैष्णवों में सर्वोपरि कौन है? शंभु। शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। भगवान नारायण के सबसे बड़े वैष्णव भक्त कौन है? शिव हैं। इस प्रकार से शिव और कृष्ण एक तरह से एक भी हैं और भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आती है कि भगवान नारायण ही सब कुछ हैं, सृष्टि के कर्ता हैं। संहार के प्रयोजन के लिए भगवान नारायण ने शिव को ये हस्तक्षेप करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, हमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम आगे अपने इस जीवन को सफल बना के अगले जीवन में भी हम भगवान के धाम में, वैकुंठ में जा सकें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।